नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। आज मैं तुलसी विवाह कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या विधि है, किस प्रकार करना चाहिए और कौन-कौन से नियम हैं जो कि तुलसी विवाह में बरतने चाहिए। आज इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए जैसा कि देखिए तुलसी का पौधा हमारे यहाँ हमारे यहाँ मतलब सनातन धर्म में एक परंपरागत से, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, कितना बड़ा ही अमीर क्यों ना हो, कितना बड़ा गरीब ही क्यों ना हो, सभी के आंगन में तुलसी लगाई जाती है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं कहा गया है उसे। जैसे हमारे इमोशन हर चीज से जुड़े होते हैं, इसी प्रकार तुलसी के पौधे को से भी जो सनातनी है, उनका इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। वे तुलसी का अपमान किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो तुलसी का पौधा एक हमारे लिए सिर्फ पौधा नहीं है, एक साक्षात श्री विग्रह है। तो तुलसी विवाह आप सभी को पता है, भगवान विष्णु भी स्वयं कर रहे हैं 23 तारीख को, जिसे हरिप्रबोधिनी एकादशी अथवा जुठवन, आम भाषा में जुठवन के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान जो है अपनी निद्रा को त्याग कर जागेंगे और दुनिया के कार्यभार को संभालेंगे। तो उस दिन से लेकर एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक शास्त्र कहता है कि कार्तिक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाता है। तो तुलसी जी का विवाह कैसे करें, क्या विधि है? देखिए, सर्वप्रथम आपके पास घर में यदि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, तो एक शालिग्राम भगवान ठाकुर जी की जो पिंडी होती है, उसे अवश्य आप रखे होंगे। यदि आपके पास नहीं है, तो आप मार्केट से एक भगवान विष्णु का चित्र खरीद लाइए। यदि चित्र भी नहीं है, भगवान विष्णु का नहीं मिल पा रहा, तब भगवान के किसी भी विग्रह का, चाहे विष्णु जी का, चाहे राधा कृष्ण का, उसमें सिर्फ कृष्ण जी हो, अथवा सत्यनारायण भगवान का, किसी का एक चित्र मार्केट से खरीद लाइए और उस पौधे को, जहाँ पर आपने तुलसी जी का पौधा रखा है, उन्हीं के बगल में एक छोटी-सी चौकी लगाकर वहीं पर भगवान का वह फ़ोटो, वह चित्र उनके जस्ट बगल में रखिए। भाई जब पूजा करना है, तो दोनों को एक साथ बिठलाएँगे, दोनों का विवाह एक साथ करेंगे, तभी ना। तो आपने पहले तुलसी जी का पौधा रखा, फिर बगल में जो है भगवान की चौकी लगाकर विष्णु जी को बिठाया। सर्वप्रथम देखिए, कोई भी शुभ कार्य करे तो गौरी, गणेश और कलश, ये दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। आप स्वयं के अपने विवाह में देखिए, जिस प्रकार पंडित जी पहले गौरी, गणेश, कलश बिठाते हैं, पूजा कराते हैं, उसी प्रकार आपको सुपारी का या किसी भी प्रकार से गणेश जी की मूर्ति हो तो सबसे अच्छा गणेश जी की मूर्ति रख दीजिए। गाय के गोबर से छोटा-सा गौरी माता बना लीजिए। पहले इन दोनों का पूजन कीजिए, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती सब इनका कीजिए। फिर एक कलश बनाइए, कलश में सभी देवी-देवताओं का आवाहन करके स्थापित कीजिए। पहले आप सारी तैयारी कर लीजिए, उसके बाद पूजन कैसे करना है यह समझ लीजिएगा। पहले आपने गौरी गणेश बना लिया, कलश बनाकर रख लिया, बगल में ही तुलसी का पौधा रख लिया, उसके जस्ट बगल में भगवान विष्णु की मूर्ति रख ली। सब कुछ हो गया। एक गाय के घी का दीपक बना लीजिए, वहाँ पर सारे फल, मीठा जो भी है सब सामान लाकर रख लीजिए। तुलसी जी को सजाने के लिए श्रृंगार का सामान लाकर रख लीजिए। तुलसी जी को आपने जिस गमले में लगाया है, उस गमले पर एक बड़ा ही सुंदर सा, चाहे कोई पोस्टर, चाहे कोई जो है रंगीन प्लास्टिक, चाहे किसी भी प्रकार का चमकीली वस्तु जो दिखने में अच्छी लगे, सुभावनी लगे, ऐसा कोई चीज़ तुलसी जी के उस गमले में चारों तरफ से लपेट दीजिए। गमला भी सुंदर बन गया, भगवान विष्णु का विग्रह भी हो गया। अब दर्शकों, इसके बाद सर्वप्रथम आप आचमनी कीजिए। पहले भाई कोई भी पूजा पाठ करे, सर्वप्रथम आचमनी, पवित्री जिसे पाती कहते हैं, पवित्रीकरण और संकल्प और एक अखंड दीपक, ये अत्यंत जरूरी है। कोई भी आप पूजा करो, हर वीडियो में कहता हूँ, आप कोई भी पूजा करो, ये सभी सामान्य अत्यंत जरूरी है। इनको करने के बाद ही किसी पूजा का फल आपको मिलता है। ये सारी सामान जुटाने के बाद आप आचमनी कीजिए। कुशा की पैती मिल जाए, पैती पहन लीजिए। ना कुश की पैती मिले, तब सोने की अंगूठी, सोने की मुद्रिका आप अपने जो है अनामिका उंगली में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए। उसके बाद अपने को पवित्र करके भगवान विष्णु का ध्यान कर लीजिए और फिर उसके बाद संकल्प लीजिए, हे प्रभु, आज मैं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी जिस दिन आप कर रहे हो, जिस दिन आपको बढ़िया मुहूर्त मिले, उस दिन मैं आपका आज के दिन, चाहे एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, महारानी तुलसी के साथ विवाह कर रही हूँ, इसका पूजन कर रही हूँ, आप लोगों का पूजन कर रही हूँ। उसके बाद संकल्प बोलकर मेरे परिवार का कल्याण हो, जो भी आपको कहना हो कहकर संकल्प नीचे छोड़ दीजिए। सर्वप्रथम आप गौरी गणेश का पूजन कीजिए, फिर वरुण का पूजन कीजिए। पूजन कैसे करना है, तो नित्य पूजा विधि में मैंने एक करके वीडियो बनाई है, बहुत पुरानी वीडियो है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि पूजा कैसे करनी चाहिए, वैदिक रीति से पूजन कैसे करना चाहिए। भविष्य में कभी वीडियो देख रहे हो, तब आपको वह वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अभी हम बात करें पूजन कैसे करें, तो पूजन आपने कर लिया, उसको देखकर या किसी ब्राह्मण से आप समझ के पूजन कर लीजिए। गौरी गणेश कलश का पूजन कर लिया। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन कीजिए।
विष्णु जी का पूजन करने के बाद फिर तुलसी जी का पूजन कीजिए। तुलसी जी का पूजन कैसे करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तुलसी जी का पूजन करने के बाद अब आपको विवाह की विधि करनी है। भाई कोई भी देवता आवे हमारे घर तो हमें उसका पूजन करना चाहिए। तो हमने पूजन कर लिया, अब पूजन के बाद हमें उसके विवाह की विधि, मेन तो हमारा मकसद है विष्णु जी और महारानी तुलसी का विवाह। अब हम विवाह कैसे करें? तो देखिए, विवाह में सर्वप्रथम हल्दी की रस्म होती है। तो हल्दी, भाई भगवान विष्णु की शादी है, उनकी भी हल्दी होनी चाहिए। तो आप एक कटोरी में थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए, उसमें दूध डालिए और केसर की 2-4 पत्तियां मिल जाए, उन पत्तियों को डाल लीजिए। प्रिय दर्शकों, उसको डालने के बाद मिलाइए और थोड़ा सा हल्दी भगवान विष्णु की प्रतिमा पर लगा दीजिए और थोड़ा सा हल्दी तुलसी की पत्तियों पर, उसकी डंडियों पर लगा दीजिए। जो उसकी शाखा गई है उस शाखा पर लगा दीजिए। इसके बाद उसको धोकर पवित्र कर दीजिए, स्नान करा दीजिए। अब इसके बाद विधिवत श्रृंगार करना है। भाई कोई नहाएगा, कपड़े भी पहनेगा, तो स्नान कराने के बाद कपड़े पहनाइए। तुलसी जी के लिए साड़ी हो, जो भी श्रृंगार का सामान हो, महावर हो, आलता हो, चूड़ियां हो, जो भी कुछ हो, तुलसी जी को चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु के लिए पीली धोती हो अथवा पीला गमछा हो, वो सब चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु को, अब देखिए विवाह में जनेऊ भी होता है, तो भगवान विष्णु को एक जनेऊ भी चढ़ा दीजिए। इतना सब चढ़ाने के बाद अब यहाँ पर देखिए, तुलसी विवाह के लिए आम भाषा में प्रचलन है या गांव इत्यादि में कहा जाता है कि सिर्फ सौभाग्यवती स्त्रियां, जिनका विवाह हो गया हो, जिनकी शादी हो गया हो, वही लोग सिर्फ तुलसी विवाह कर सकते हैं, कुंवारी लड़कियां नहीं। आपके यहाँ जैसा भी होता हो, कुंवारी लड़कियां भी करती हो, ठीक है, आप कीजिए, किंतु सिंदूर सिंदूर जो है कुंवारी लड़कियों को चढ़ाने के लिए मना किया गया है, वर्जित किया गया है। तो इसके लिए आप सिंदूर किसी सुहागिन स्त्री से चढ़वा दीजिए अथवा किसी फूल में स्पर्श कराकर, सिंदूर लगाकर उस फूल को चढ़ा दीजिए, अपने हाथ से डायरेक्ट मत चढ़ाइए। दर्शकों, इसके बाद हल्दी हो गया, श्रृंगार हो गया। अब नंबर आता है वरमाला का। भाई वरमाला भी होता है, वरमाला भी करना जरूरी है। तो वरमाला कैसे करें? 2 माला ले लीजिए आप। एक माला भगवान विष्णु से टच कराइए, उसे तुलसी जी को पहना दीजिए। एक माला तुलसी जी से टच कराकर भगवान विष्णु को पहना दीजिए। इस प्रकार आपका वरमाला हो गया। वरमाला के बाद नंबर आता है गठबंधन का। तो आप चाहे तो भगवान विष्णु के गमछे में और तुलसी महारानी को जो चुनरी चढ़ाई है आपने या जो दुपट्टा चढ़ाया है उससे गांठ जोड़ दीजिए, अथवा एक रक्षा सूत्र, लंबा सा रक्षा आप तोड़िए, एक भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाइए और दूसरा तुलसी जी के ऊपर रख दीजिए। इस प्रकार से भी गठबंधन किया जाता है। फिर नंबर आता है सिंदूर का। सिंदूर कैसे पहनावे? तो सिंदूर के लिए देखिए, मैंने पहले ही कहा, या तो सुहागिन स्त्री हो तो वह भगवान विष्णु से स्पर्श कराकर वह सिंदूर तुलसी जी के पत्तों में या डंडी में लगा दे, अथवा कुंवारी कन्या हो, कोई ना मिले, पहले तो कुंवारी कन्या यही प्रयास करे कि कोई सुहागन स्त्री मिल जाए, उसी से चढ़वा दे। ना मिले तब किसी फूल से, फूल में आप सिंदूर लगाइए, उस फूल को भगवान विष्णु से टच कराकर तुलसी जी के पास रख दीजिए। इसके बाद प्रिय दर्शकों, नंबर आता है, विवाह शादी सब कुछ हो गया, तब मीठा पान। जी हाँ, शास्त्र कहता है, पद्धति कहती है कि, पुस्तक कहती है कि जब पूरा विवाह हो जाए तो वर और वधु को, दूल्हा और दुल्हन को, यानी भगवान विष्णु को और तुलसी जी को, एक मीठा पान का पत्ता 2 आप मार्केट से लगवा कर ले आइए। एक भगवान विष्णु के पास रख दीजिए और दूसरा तुलसी मैया के पास रख दीजिए। पान का पत्ता रखने के बाद विधिवत आरती कीजिए। अब ध्यान रखिए, आपने सर्वप्रथम गौरी गणेश का भी पूजन किया है, वरुण देवता कलश का भी पूजन किया है, तो सबसे अच्छा है पहले गणेश जी की आरती कीजिए, फिर भगवान विष्णु की आरती कीजिए, फिर तुलसी मैया की आरती कीजिए। आरती करने के बाद कुछ दक्षिणा रखकर उस पूजन को पूर्ण कीजिए। भाई दक्षिणा जो है, कहते हैं पूजा पाठ में कोई कमी हो तो दक्षिणा चढ़ाने से वह कमी पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है। लोग भी कहता है, न्यूनाधिक पूजायाम संपूर्ण फल हेतवे। न्यूना अरिक्त पूजायाम, यानी किसी चीज की कमी हुई हो पूजा में, कुछ अतिरिक्त कुछ घटा हो, न्यूनारिक्त पूजायाम, या कुछ ज्यादा बेसी चढ़ गया हो, न्यूनारिक्त पूजायाम संपूर्ण फल हेतवे, तो उस पूजा का फल नहीं मिलता। आपको ही भूख लगी हो, आपको 4 रोटी खाने का मन हो, हम 2 ही दे तो भी आप क्रोधित हो जाओगे। हम आपको 6 दे दे, 4 की जगह 6 रोटी दे दे, तब भी आप क्रोधित हो जाओगे कि 2 बेकार जाएगी। तो न्यूनारिक्त कम हो बेसी हो, न्यूनारिक्त पूजायाम संपूर्ण फल हेतवे, तो उस पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा का फल पाने के लिए क्या करे? संपूर्ण फल हेतवे, सभी फल, पूरा फल पाने के लिए पूजा का दक्षिणाम कांचनम देव, दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। कैसी दक्षिणा? तो कांचनम, कांचन कहते हैं सोना को। पहले के जमाने में सोना, असरफी मुद्राएं चलती थी। अब आज की दक्षिणा जो हो, कागज का नोट ही अथवा धातुओं का सिक्का, आज यही दक्षिणा है। तो जैसा प्रचलन है, पहले का श्लोक बना है तो पहले की विधि से लिखा है, किंतु आज समय में भारतीय मुद्रा, भारत की मुद्रा भैया भगवान को चढ़ाकर क्षमा मांगनी चाहिए। प्रभु, आपकी पूजा करने में हम कौन से समर्थ हैं? आप तो अनंत हो, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आपके बहुत प्रकार से विधि विधान है, हमें जितना आता था हमने आपका पूजन किया। पूजन करके प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी कुछ हमारे से हुआ हो प्रभु माफ कीजिएगा। उसके बाद आसन नीचे जल गिराकर अपने माथे लगाइए। प्रियदर्श को इस प्रकार तुलसी विवाह करना चाहिए। बात रही शुभ मुहूर्त की, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। देखिए, अब एकादशी में इस बार 23 नवंबर को सन 2023 एकादशी में 9:30 बजे से लेकर, सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक भद्रा काल है। तो भद्रा काल में विवाह नहीं कर सकते, तो या तो आप सुबह 9:30 बजे से पहले कर लीजिए,
अथवा रात में 8:30 बजे के बाद कीजिए। इस अनुसार आप अपने यहाँ देखकर जैसा आपके यहाँ लोक परंपरा हो। अगर आप 23 तारीख को भद्रा के कारण नहीं कर पाते हैं, तब आप 24, 25, 26, 27 अपने पंडित जी से शुभ मुहूर्त दिखलाकर जिस दिन बढ़िया शायद विवाह का मुहूर्त मिल जाए, विवाह का नक्षत्र मिल जाए, उस दिन कीजिए सबसे अच्छा। प्रिय दर्शकों, आप इन दिनों में तुलसी विवाह कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। कोई मन में शंका हो, डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। तो बस आज के इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।